तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तुषार वशिष्ठ और मैं आपकी हेल्प करने आया हूं सीए फाउंडेशन लॉ में। मेरी सीरीज़ है। मैं आपको यूनिट वाइज बता रहा हूं कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ताकि आप आराम से 50 टू 60 मार्क्स ले सकें। ठीक है। मेरे को पता है सितंबर एग्जाम में थोड़ा सा कम टाइम रह गया है, बट मैं आपका दोस्त, मैं बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। 100% करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन अगर फिर भी टाइम कम है तो आप ये टॉपिक्स करके जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके 50 टू 60 मार्क्स गारंटी हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यूनिट 4 आया है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे पता है जिन्होंने भी इनको बार बार पढ़ा है उनको एक ही क्वेश्चन याद आता है इस चैप्टर को देख के। कौन से वाला? बेस्ड ऑन स्किल्स। कोई पेंटिंग आती है, वो स्किल्स होता है, उसकी डेथ हो जाती है, यही केस स्टडी आपको आरटीपी, स्टडी मैट, पुराने एग्जाम्स, आपको हर जगह यही केस स्टडी मिलेगी और ये कॉपी पेस्ट डालते रहते हैं। तो आईसीआई का वो फेवरेट टॉपिक है और परफॉर्मेंस में नॉर्मली उसी में केस स्टडी पूछी जाती है। तो आप इस चैप्टर में लिमिटेड ही करना। मैं आपको ये कहूँगा, इससे ज़्यादा मतलब आपको दो तीन चार टॉपिक्स ही कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इसमें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इतनी वो है नहीं। कंडीशंस फॉर अ वैलिड टेंडर, आपको ये करना पड़ेगा। इसको देखो, डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कुछ कुछ, जैसे कि ये। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद बाय whom परफॉर्म्ड। देखो, बाय whom में कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, मुझे नहीं लगता अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पे आईसीआई डालेगा। तो आप कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ प्रॉमिसर। एंड एक सेकेंड, मैं ज़रा इसकी चार्जिंग कनेक्ट करूँ। तो लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर आप जॉइंट प्रॉमिस करते हो तो क्या केस होता है, ठीक है, आप इसके एग्जांपल्स पढ़ जाना, आपको समझ आ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब बनता है जब आपको पर्टिकुलर अमाउंट्स को बांटना पड़ता है पर्टिकुलर पार्टनर्स में कि कितना बनेगा। ठीक है। तो इसमें हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा वो आपको उसी बेस पे आएगा कि कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब जो जॉइंट प्रॉमिसर था, सॉरी, वो इंसॉल्वेंट हो गया और आपको तब पैसे बांटने हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल्स कर जाइए। अगर टाइम की कमी है तो अकेले एग्जाम्पल्स ही आपको समझा देंगे कि क्या केस है, और वही एग्जाम्पल से मिलता जुलता आपको केस स्टडी दिख जाएगा, आप पहचान लोगे। बस आपको वो पैसा बांटने में ढंग से आना चाहिए। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो कैसे, क्योंकि एक पेमेंट कर देगा और बाकियों से फिर वो पेमेंट डिजर्व करेगा, वो उसको उनको स्यू कर सकता है बाकी अमाउंट के लिए, पर कितना अमाउंट ही आपको निकालना पड़ेगा। तो इंसॉल्वेंट को छोड़ के जो बाकी बचेंगे उन पे बर्डन आ जाएगा सारा। तो अगर 4 पर्सन थे, कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट था, तो बाय डिवाइड बाय पहले 4 होना था, लेकिन जब एक इंसॉल्वेंट हो गया तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर इंसॉल्वेंट कुछ पैसा दे गया, वो भी एक केस बनता है, एक ही एग्जांपल है, मुझे लगता है अगर क्वेश्चन आना होगा इस बार उस पे आ जाएगा। तो अब वो भी एक बार देख जाना। तो मैंने बोला इस वाले टॉपिक से पर्टिकुलर सिर्फ आपको एग्जांपल्स देखने की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ फॉर प्लेसमेंट। टाइम एंड प्लेस, देखो इस पे केस स्टडी आईसीआई ने पूछी हुई है, और अच्छे लेवल की केस स्टडीज पूछी हुई है। ठीक है। तो ये आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा टॉपिक कि कब क्या होता है, जैसे कि आपको टाइम कन्वे नहीं करा हुआ, आपको प्लेस कन्वे नहीं करी हुई, तो वो कौन सी मानी जाती है, बिजनेस आवर्स में होनी चाहिए, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है। तो कर लेना, छोटा सा टॉपिक ये है, 5 पॉइंट्स आप कर लेना। ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये वाला टॉपिक छुपा हुआ टॉपिक है, कर जाना। ऊपर ऊपर से अगर नहीं होता तो आप इसको कैटेगरी बी में छोड़ के मतलब कि जा सकते हैं। मैं एक बार कहूँगा कि अगर आप ऊपर से रीडिंग दे जाएंगे, आपको प्रॉपर प्रोविजन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना पता है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, आप अपने से लाइन कोड कराओगे तो इस टॉपिक में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आईसीआई इतना डीप नहीं पूछता इसमें। अच्छा, इसके बाद अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, ये वाला टॉपिक भी रीड कर जाना, उससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप रीड कर जाएंगे बहुत ठीक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीडेड टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, ये आपको करना पड़ेगा।
नोवेशन, देखो, नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन, इन तीनों पे केस स्टडी आ जाती है। आपको एक पहचानना होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट का क्या करा है और उसका इफेक्ट बताना होता है। तो ये कर लेना, थोड़ा डीप में करना पड़ेगा। अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। इसके बाद डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। देखो, पूरे चैप्टर में से मुझे इतना पता है कि एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। इतना कोई वास्ट टॉपिक नहीं है, इतना कोई डीप में टॉपिक नहीं है, नॉर्मल हेडिंग्स हैं। जैसे डिस्चार्ज कैसे हो सकता है यार, बाय परफॉर्मेंस। आपने कॉन्ट्रैक्ट की जो भी दो, मतलब कि हमेशा एक ऑफर होता है और एक एक्सेप्टेंस होती है, दोनों ने आप जो भी बाय गिव एंड टेक कर रहे हो आपने वो पूरा कर दिया, आपका परफॉर्मेंस खत्म हो गई तो बस ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। या आपने खुद से ही बोल दिया कि म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया हमने कि खत्म करना है, ठीक है। अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी आ गई इवेंट की तो वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इम्पॉसिबिलिटी किन किन केसेस में होनी चाहिए, जैसे अनफोर्सिएबल चेंज इन लॉ। आपको ये चार ही लर्न करके जाने हैं और ये चार ही आपको देखने हैं। जैसे वॉर के टाइम पे, अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो गई यार, आपका कोई एक्सपोर्ट जाना था तो अब वो नहीं जा सकता ना, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का मतलब यही होता है कि आप उनसे कोई भी ट्रेड रिलेशन नहीं रख सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान से वैसे भी कौन ट्रेड रिलेशन रखना चाहेगा। खैर, तो आपको ये चार ही पॉइंट्स करके जाने हैं। आईसीआई इन्हीं चार में से पूछेगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप ये चीजें कोट भी कर पाओ केस स्टडी से, कि ऐसा क्या हुआ, तो आप ये कहोगे उन चार रीजन में से, जैसे मान लो कोई चेंज इन लॉ हो गया, तो आप जैसे कि अब जीएसटी के रेट्स कम ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, सबको पता लग गया होगा, अब दो ही रेट्स हो जाएंगे। तो जो भी ये चेंजेस आते हैं इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बदल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लैप्स ऑफ टाइम, इस पे केस स्टडीज बहुत बार आती है, इस पे तो बहुत बार आई हुई है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत, देखो इसका तो अलग चैप्टर ही है, अलग यूनिट है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। तो ये वाला कर जाना। बाकी सारा देखो, सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और टॉपिक अच्छा है ये वाला। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।